प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सनातन अभी जोरों पर है। हर लोग तरफ सनातन सनातन की चर्चा है। पहले लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था, तो जो जानकारी सनातन के विषय में हमारे पास है, हम आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। गलती सलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और इसमें भी अधिक जानकारी हो तो आप इसको भी जोड़ करके आप अपने माध्यम से समाज तक पहुंचाइएगा। तो हम आज का शुरू करते हैं। सनातन सनातन एक कला है जो जीवन जीने की कला है। इसको जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति है। यह अपने आप अंतरात्मा से लोग आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार, उसके अंतरात्मा उसमें ऐसी जागृति आती है जो इन सब विषयों पर वो कार्य करने लगता है, इन सब विषयों को समझने लगता है। ये सब मूल्य है जीवन का। इस जीवन में आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार का होना उसमें अपने आप उत्पन्न होने लगता है, इन चारों विषय। तो ये सनातन की उत्पत्ति हो गई। जो सनातन उत्पत्ति है मतलब इन चार वजहों से होता है। आहार जैसे आहार होता है, वैसा विचार होता है, वैसा व्यवहार होता है, वैसा संस्कार होता है। तो ये सनातन बोलते हैं। यूरिया खाद नहीं है, ये जैविक खाद है। यूरिया खाद के बारे में भी चर्चा करेंगे। यूरिया खाद क्या है जो सनातन में आने वाले टाइम में आएगा। तो ये जो है जैविक प्राकृतिक है, प्राकृतिक खाद है, जो उस अनुसार जो है वो फसल, वातावरण, मिट्टी, जलवायु के अनुसार वहाँ फसल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार उसी परिस्थिति में सनातन जम्बूद्वीप, हमारा जो सनातन धर्म की उत्पत्ति हुआ जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप बहुत बड़ा भूखंड था जहाँ पर ये सभ्यता का विकास हुआ। इसको सभ्यता जीवन पद्धति का विकास हुआ, उसको सनातन बोलते हैं। सनातन जैसे सनातन बोलने से चार चीज़ मुख्य उसमें आती हैं: आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार। ये सनातन की उत्पत्ति का मूल है। इसके आगे सनातन की प्रकृति, मतलब जीवंत होता है। प्रकृति बोलते हैं ना कि उसकी आदत है, इसी प्रकार है, मतलब इसकी खानदानी आदत है। ये लोग का ऐसा ही ढांचा है, देसी भाषा भी बोलता हूँ। तो उसकी प्रकृति सनातन की जो प्रकृति है, जैसे आप सनातन में आहार, विचार, व्यवहार का आपने लाया, परिवर्तन लाया, तो उसमें उसके तुरंत उसकी प्रकृति अलग हो जाती है। तो उसकी प्रकृति में जो है त्याग, तपस्या और बलिदान उसके अंदर में ही उत्पन्न हो जाता है कि हमको त्याग करना है, तपस्या करना है, ज़रूरत पड़ने पर बलिदान भी देना है अपने आप। ठीक है ना। लोग बलिदान देते हैं अपनी मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, भाई बहन, बंधु, परिवार, रिश्तेदार, देश के लिए त्याग देने के लिए और बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। बोला हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए हम दान दे देंगे, अपने परिवार के लिए लोग जान दे देंगे। तो ये जान देने वाली जो है ये आती है, ये सनातन का ही है मूल, कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत, गांव की इज्जत, देश की इज्जत के लिए वो लोग लड़ मरने के लिए तैयार हैं। ये सनातन है। सनातन का जीवंत है, वो अंदर उसके खून में वो शामिल है। उसके बाद आता है सनातन धर्म। सनातन धर्म को समझने के लिए समझा जाए तो सनातन के दो जात होते हैं। सनातन में दो समाज होता है और सनातन में दो वर्ग होता है। तो वर्ग, जात और समाज सब एक ही है। इसको कालखंड के अनुसार पहले से, आज से हजारों साल पहले तो जात कोई था नहीं, है ना। तो समाज हुआ करता था। समाज की विचारधारा की लड़ाई थी। भाई वो लोग जो है इस प्रकार रहते हैं, उनका सामाजिक ढांचा से लड़ाई था पहले। उसके पहले वर्ग था, वर्गों की लड़ाई थी। ठीक है ना। वो सूरज का पूजा करने वाला, वो चांद का पूजा करने वाला, ऐसा लड़ाई था। ऐसे कोई एक दूसरे का जात तो कोई जानते ही नहीं था। तो इस प्रकार था।
कोई तालाब में नहाने वाला था, कोई नदी में नहाने वाला था। इस प्रकार का लड़ाई था, उस तरह से वर्गों की लड़ाई थी। तो अब इसको मान के चलते हैं, क्योंकि उतना पीछे का इतिहास खोद के निकालना और उस पर सही जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको इस तरह से जानते हैं कि सनातन में दो भेद थे, सनातन में दो भेद था। तो उसको हम दो भेद को वर्ग, समाज या जात कह कर के बुला सकते हैं, जैसा जिसको समझ में आया समझ लीजिए। तो पहला था आर्य और दूसरा था द्रविड़। पहला था आर्य, दूसरा था द्रविड़। पहला था आर्य, दूसरा था द्रविड़। ये दोनों समाज का उत्पत्ति जम्मू द्वीप खंड के अंदर ही हुआ। दोनों ही समाज की उत्पत्ति, दोनों ही वर्ग की उत्पत्ति, दोनों ही जात की उत्पत्ति जम्मू द्वीप के अंदर ही हुआ। दो अलग अलग जीवन पद्धति, दो अलग अलग जीवन पद्धति का फल फूल रहा था, लेकिन बहुत सारे समानताएं थी। प्रकृति पूजा उनमें समानताएं थी, सूर्य की पूजा समानताएं थी, शक्ति की पूजा समानताएं थी, बलि प्रथा समानताएं थी, बहुत सारे समानताएं थी। वो सारे समानताएं आपस में आर्य और द्रविड़ के बीच में बहुत कुछ मिलने लगा। आर्य मंत्र के द्वारा अपने आप को साबित करते थे, द्रविड़ तंत्र के द्वारा अपने आप को साबित करते थे। तंत्र मंत्र दोनों विद्या सिद्ध करने वाला विद्या था। मंत्र भी सिद्ध करने वाला था, तंत्र भी सिद्ध करने वाला था। मंत्र तपस्या करते थे और तंत्र भी तपस्या करते थे। दोनों का तपस्या करने में कुछ अंतर था, लेकिन दोनों तपस्या करते थे, दोनों सिद्धि करते थे, दोनों शक्ति अर्जन करते थे। आर्य जो है, जो मंत्र सिद्धि करते थे, मंत्र दवा का काम करते थे। आर्य जो मंत्र सिद्धि करते थे वो दवा और जीवन देने के लिए वो मंत्र को सिद्ध करते थे। और द्रविड़ अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए ये तंत्र विद्या का उपयोग वो करते थे। तो दोनों में इतनी था, उपयोग का खाली अंतर था, तकरीबन मिलता जुलता था। उपयोग उनका वही जानकारी था कि दुश्मन को बर्बाद करना है तो तंत्र विद्या सिद्ध करना है, उसके बाद उसी से तंत्र से ऐसा कुछ करना है कि वो दुश्मन बर्बाद हो जाए। और यहाँ आर्य लोग मंत्र विद्या सिद्ध करके और अपनी आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक, अगला जीवन, पिछला जीवन, वो सबको जानना, अपने जीवन को जानना, अपनी आयु को जानना, काल चक्र को जानना, ये सब सारी जानकारी वो लोग मंत्र विद्या के द्वारा इकट्ठा करने लगे। तो यहाँ पर आकर के आर्य और द्रविड़ की बात खत्म होती है। अभी सनातन में क्या हुआ, सनातन एक जीवंत बड़ा जीवन जम्मू द्वीप के अंदर फैल गया, लेकिन कुछ सनातन में ऐसा आया कि आर्य और द्रविड़ जब दो समाज में आर्य लोग में बिखराव पैदा हुआ, काल परिस्थिति के अनुसार वो लोग आपस में बिखरने लगे, पलायन करने लगे। आपदा हो, प्रकृति प्रकोप हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, किसी भी परिस्थिति में उनका आपस में उनका बिखरा हुआ। तो आर्य जो है दूर दूर पलायन करने लगे। जब जम्बू द्वीप के अंदर ही आर्य जब पलायन करने लगे तो अमूमन है कि वो नए जगह के तलाश में चलने लगे और उनका नया जगह जो है द्रविड़ों के साथ नया समाज का जुड़ा हुआ, उनका टकराव भी हुआ, कई जगह युद्ध भी हुआ। दोनों का जो द्रविड़ थे उसमें गाय पालन, जानवर, उनकी संपदा वही थी, जंगल, तो उनकी संपदा यही थी, बकरी, भेड़, जानवर, गाय, बैल,
उसको संपत्ति मानते थे। आर्यों की संपत्ति अलग थी, तो वो अपने विद्या को शक्ति मानते थे, ठीक है ना। और ऐसे भूखंड को मानते थे, वो भूखंड पर अधिकार करना चाहते थे, अपना घेराव क्षेत्र करना चाहते। द्रविड़ों के पास ऐसा नहीं था। द्रविड़ जो है जानवर जुनवर औरत ये जो जितने ज़्यादा संख्या में है आदमी है वो सब एक आदमी उसका राजा होता था, उसी को मानते थे, वो ज़मीन को मानते ही नहीं थे। तो फिर आर्य में ऐसा था कि वो लोग ज़मीन को मानते थे कि भाई ये इलाका इतना दूर नदी से इधर तक हमारा राज्य है। तो इस प्रकार से भूखंड पे अधिकार करते थे। दो विचारधारा, मतलब दोनों अधिकार चाहते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि भाई ये तो खुला जंगल है तो सब अधिकार क्या करना। तो आर्य और द्रविड़ के बीच में ये था। लेकिन जब ये आर्य लोग पलायन होने लगे तो द्रविड़ों के बीच जाने लगे, तो बहुत सारे समानताएं एक दूसरे को दिखा। तो एक दूसरे में विचार जो है जीवन जीने की पद्धति वो एक दूसरे में आने लगी, एक दूसरे में विवाह होने लगा, तो तौर तरीका बदलने लगा, तो लोगों का रहन सहन बदलने लगा, वेशभूषा बदलने लगा, चेहरे का रंग। और उसके बाद जो उत्पत्ति हुई आर्य और द्रविड़ के बीच में, तो उससे भी जो नए जो क्या लोग उत्पन्न हुए, वहाँ की आबादी जो हुई वो कुछ दोनों से भिन्न थी, सोच विचार जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ इन्हीं का। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है, तो उसमें आपस में एक दूसरे में बिखराव टाइप का थोड़ा था, मनमुटाव टाइप का था दोनों में। कुछ इसमें कमियां, एक दूसरे की त्रुटि निकालना, भेद पैदा होना, छोटा एक दूसरे को छोटा बड़ा ऐसे करके देखना दिखाना, साबित करने में समाज में टकराव उत्पन्न होने लगा। ये जो टकराव के बीच में धर्म पैदा लिया, सनातन की में आपसी जो ये दोनों जातियों के बीच में, आर्य और द्रविड़ के बीच में जो मनमुटाव था, जीवंत मनमुटाव, जीवन जीने की जो पद्धति थी उसमें थोड़ा हल्का फुल्का भेद था। और इसकी वजह से एक दूसरे में नोक झोंक और कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न होने लगी। और इस प्रकार से इसी बीच में धर्म उत्पन्न हुआ। ये जो धर्म उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले इसमें जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख, ये चार धर्म उत्पन्न हुआ। जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, इन्हीं चारों में जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख चार धर्म की उत्पत्ति हुई। ये चारों धर्म के आपस में एक दूसरे को विचारों से मिलता जुलता, विचारों में थोड़ा सा द्वंद्व है। इसको अलग से चर्चा करना अच्छा रहेगा, इसको यहीं पे समाप्त करें। जो ज़रूरी था कि इसमें चार जो है, चार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध मान के चलिए, ये मुख्य रूप से इन्हीं का जन्म हुआ। अब यहाँ से सनातन जो है जीवंत समाप्त होने लगा। बहुत सारे सनातन की जो जीवन की कला को ढकोसला मानने लगे लोग। ये काम बेकार है, ये काम बेकार है। वो कोई हाथी को पूजा कर रहा है, कोई कुत्ता को मान रहा है सब कुछ, कोई सांप को। तो ये प्रकृति की पूजा थी। कोई बर पेड़ का पूजा, कोई पीपल का, कोई तुलसी का, तो कोई जंगल का, मतलब इस प्रकार से कोई पहाड़ का। तो इसमें भेद पहने, नहीं 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 तुम पहाड़ वाला ठीक नहीं है, हम पीपल वाला ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि नए नए लोग अभी अवतार बोल सकते हैं हुए, और एक नया विचार दिया कि भाई ये गलत है, वो गलत है, लड़ाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत सारे लोग जो होते हैं न्यूट्रल्स होते हैं, सामान्य विचार के, उन्होंने बोला हाँ हाँ लड़ाई नहीं करना चाहिए, हम इनके साथ हो गए। भाई ये बाबा सही बोल रहा है, ये महापुरुष सही बोल रहे हैं, एकदम शांति शांति, कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है देश में। भाई हम लोग नहीं लड़ेंगे, तुम लोग को लड़ना लड़ो, जिसको गाली देना दो, हम बस पैदा लेंगे और सीधे अपना आयु पूरा करके
मृत्यु लोक से चले जाएंगे, लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से जो विचारधारा हुआ समाजों में, जो उत्पन्न हुआ, ये धर्म की जन्म हो गया। अभी सनातन धर्म जो सनातन धर्म में थोड़ा सा मनमुटाव था, उसका कारण भी जानना जरूरी है कि सनातन के अंदर सनातन अभी तक जीवन पद्धति था, लेकिन जब सारे धर्म आ गए तो सनातन भी एक धर्म के रूप में उत्पन्न हुआ। तो सनातन धर्म में भी भेद था, जो वो धर्मों से अलग था। न उसे हिंदू बोल सकते थे, न जैन बौद्ध सिख, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनका जो है व्यवहार, जो जीवन पद्धति इस प्रकार था कि कोई गणपत्य था, कोई वैष्णव था, कोई शवदेव था, कोई कोटि शिव था, कोई शाक्य शक्ति था, कोई सूर्य था, कोई चांद का उपासक था। तो इस प्रकार से समाज में एक दूसरे से मनमुटाव, सब अपने आप को सोचते थे नहीं नहीं हम सही हैं, तुम गलत है। मानता सब प्रकृति को ही था, इसमें घुमा फिरा के प्रकृति है, लेकिन फिर भी उसमें भेद था। तो सनातन में जो अलग अलग जगह से जो जीवंत उत्पन्न हुआ, उसमें ही भेद हो गया। लोग एक दूसरे को समझ नहीं सके, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, और वो छोटे छोटे युद्ध में पैदा हुआ। और उसी युद्ध में जो पैदा हुआ, उसी से हट के 4 धर्म की उत्पत्ति हुई। उसमें जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू। अब इसको आगे समझते हैं। जो सनातन को अगर कहीं समझना है, सनातन के जो जीवन पद्धति है, उसको समझने के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसकी जानकारी पूरी आपको लेना पड़ेगा, तब सनातन की जीवन के बारे में आप जान सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने आप सनातन के जो मूल हैं उसको आप समझ जाएंगे कि सनातन में जीवंत क्या है। अभी सनातन, अभी इसको सामाजिक है ना, जो सनातनी समाज की अवधारणा कुछ अवधारणाएं होती हैं, सनातनी समाज की अवधारणा होती है। तो सनातनी समाज की जो अवधारणा, मतलब उसको कैसे समझाया जाए, मतलब आदमी अपने तरीके से कुछ समझ लेता है और उसी को सही मानने लगता है, और समाज पूरे उसी विचार पे चलने लगती है। वो रास्ता कहीं भी जाता हो कोई मतलब नहीं, उसी को मान लेते यही रास्ता है, और वो पड़ा बना लेते, बोला यही सही है और यही है, और उसी को मान लेते हैं, और वो हिलते भी नहीं है वहाँ से। तो वही अवधारणा है ना। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, लेकिन वो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में है नहीं, फिर भी लोग उसी को चलाए जा रहे हैं। तो समाज में भेद पैदा होता है। कभी कभी जो बड़े बड़े महापुरुष है उसको बताते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन समझने वाला समझने का कोशिश नहीं करता। बोला यार क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, जैसा ज़िंदगी चल रहा है चलने दो, वो सब सही है, ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए जो सनातन की सामाजिक अवधारणा है, जीवन को सहज बनाना है ना, और आत्मशक्ति को बढ़ाना, और तीसरा है मोक्ष को प्राप्त करना। ये 3 चीज़ है, इसको अवधारणा बोल सकते हैं। बस 3 चीज़ें कि बस ये सनातन में यही है, मोक्ष है। लेकिन हर सनातनी जिसने जीवन दिया उसके लिए कृतज्ञ है। ये एक समानता है, हर सनातनी कृतज्ञ है जिसने जीवन दिया। ऐसा कहना है कि जो पहला सनातनी कौन था,
स्वयंभी मनु जो पहला सनातनी थे, जो जीवन जीने की कला अपने आप अपने में डाले और अपने समाज में उन्होंने वो जीवन जीने की कला देख के सीख के जैसे भी है वो समाज जीवित हुआ और धीरे 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 पूरे जम्बूद्वीप भूखंड में फैल गया। सनातनी आर्य समाज से बिछड़कर जो दोनों में जो द्रविड़ सनातनी आर्य अपने समाज से बिछड़ के जो द्रविड़ के साथ मिले, तो दोनों में जो मिले, जो उत्पन्न हुआ दोनों से मिलकर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अविस्तक पद्धति। क्या बोलते हैं? अविस्तक पद्धति। वो उत्पत्ति हुआ अविस्तक पद्धति। इसी में दोष था, अविस्तक पद्धति, इसमें दोष था। यही जो है एक नया आज जो समाज है अविस्तक पद्धति से, ये समाज जो हम लोग हिंदू बोल रहे हैं अविस्तक पद्धति है, ठीक है। इसी विचार से वो जीते हैं, ना इसका ना उसका ना इसका, वो शॉर्टकट रास्ता सिर्फ ज़िंदगी जीने का नाम रख लिए हैं। अभी इसको हम और एकदम चट से बताएंगे कि आपका क्या कारण है कि सनातन धर्म जब ये जम्बूद्वीप के अंदर आज भी बहुत सारे देश है, नाम सुनेंगे आप भी जानते हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इतने सारे जो है जम्बूद्वीप के अंदर थे, विशाल भूखंड था। सनातन की आबादी आज गिनती किया जाए, सनातन की आबादी 300 करोड़ सनातनी है जम्बूद्वीप भूखंड के अंदर में। 300 करोड़ सनातनी आबादी है, जो धर्मों में भेद कर आज जो सनातनी समाप्त हो गया है और उसको हिंदू रूप दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इतने धर्म में तो विभाजन, अब अनुमान लगाइए कैसे कैसे विभाजित हुआ और कैसे कैसे सनातन पतन के कागाज पर। आज जो है सनातन कितना परसेंट है? 30% सनातन है। जो सनातन जो मूल है, जिसे सनातनी तो सभी हैं, लेकिन मूल रूप से वो जीवंत को जी रहे हैं अभी सिर्फ 30% लोग। 70% गायब हो गए। अभी भी लोग बोलते हैं कि सनातन विलुप्त नहीं है, जिंदा है। जिंदा तो तब होता है जब 50% से ज़्यादा होता है। परसेंटेज कम हो गया है, 50% से कम हो गया है, तो अभी जिंदा कैसे है? वो तो विलुप्त हो गया है। जब आप 70% बर्बाद होकर के भी आबाद महसूस कर रहे हैं, तो 30% को कैसे बचाएंगे? नहीं बचा सकते। तो इसमें विलुप्त का एक ही कारण था। विलुप्त का एक ही कारण था, जिसको हम बहुत शॉर्टकट में बताएंगे। अशोक क्षत्रिय सम्राट अशोक का जब शासन आधा से ऊपर शासनकाल चल रहा था, तो अशोक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था। लेकिन अशोक ने अपने लिए तो सब कुछ किया, लेकिन दूसरे के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। पहले उन्होंने पूरे राज्य, देश, जनता सबके दिल में डर पैदा किया। डर के बाद भय पैदा किया। भय के साथ ही कई लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके बाद विशाल मौर्य वंश शासक के रूप में उभर कर आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक ही बैग सब कुछ त्याग दिया और एक शब्द लाया, शांति।
वो शांति ही आज सनातन के पतन का कारण है। शांति 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 अशोक अपने जीवन में लाया और पूरी जिंदगी आराम से शासन किया। भय पहले लोगों के दिलों में भय पैदा किया, उसके बाद दुनिया में शांति लाया। लोग तो भय में शांति, शांति में भय ढूंढते रहे कि पहले भय था या शांति था, कि शांति था कि भय था। अशोक तो अपना शासन करके चला गया, लेकिन उसके भुगतान उसके वंशज नहीं कर पाए। 7 पीढ़ी उसके वंशज शासन पे गद्दी पे बैठे और वो चला नहीं पाए। सभी लोग थोड़ा सा काल खंड में ही सातों जो है शासक समाप्त हो गए हैं। वो मौर्य वंश समाप्त हो गया। यहाँ पर बात को